हेलो शानी स्टार, तो आई मेरे अगेन फॉर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं लव इन ट्रांसलेशन के एपिसोड नंबर 6 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि बॉजी जो है पूछ रही थी यंग से कि बजी ने तो सिर्फ एक दिन की छुट्टी ली थी लेकिन वो आज क्यों नहीं आया। तो वहाँ पर यंग टेंशन में आ जाता है। यंग कहता है वो थोड़ी देर में आ जाएगा। फिर ये आती है और यंग से कुछ बात कर रही थी। अभी ये दोनों बात कर रहे थे, वहाँ पे ही बॉजी आ जाता है और कहता है यंग को मुझे बताओ कि मेरा भाई कहाँ है। तो वहाँ पे बॉजी उसको कहती है उसने कल जो है एक दिन की छुट्टी ली थी लेकिन अभी तक वो दोबारा शॉप पे नहीं आया। तो वहाँ पे वो यंग को कहता है तुम बताओ मेरा भाई कहाँ है। तो वहाँ पे यंग कहता है मुझे नहीं पता। फौजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें नहीं पता, उस दिन वो तुम्हारे साथ था और उसके बाद वो घर नहीं आया। तुम ना यंग जो है पजी को कॉल करता है। वहाँ पे पजी उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। वो सोचता है कि जिस दिन वो दोनों लड़ाई कर रहे थे, पजी उसको कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बताओ क्या तुम मेरे लिए कुछ फील करते हो, नहीं तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं। तो यंग उसको आंसर नहीं कर रहा था। पजी कहता है अब क्या हुआ, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं करे, मुझे तुम्हारे आंसर का वेट है, बताओ। तो वहाँ पे पजी कहता है ठीक है, अगर तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे, मेरी फीलिंग्स का टेस्ट ले रहे थे, तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। भूल के उसको किस करता है। वो कहता है अब मुझे आंसर कर। तो वहाँ पे यंग कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता, अच्छा है तुम मुझे कितनी बार भी किस करो, क्या ये ठीक है तुम्हारे लिए, क्या तुम्हें अब मेरी बात समझ आई। यंग तो बहुत ज्यादा रो रहा था। वो कहता है कि हाँ मैं समझ, तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते। और वो और भी ज्यादा रोने लगता है। वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यंग भी बहुत ज्यादा रोने लगता है। यंग बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि अब पजी को उसने जो है रिजेक्ट कर लिया है और उसने पजी को हर्ट किया है। यंग कहता है स्टाफ को कि मैं आता हूँ और तब तक तुम लोग स्टोर का ध्यान रखना, और अगर पजी कॉल करे तो मुझे जरूर बताना है। बल्कि वो चला जाता है। यंग जो है पजी को ढूंढ रहा था लेकिन वो उसको नहीं मिलता। वहाँ पर ही वो जो है टमी को कॉल करता है। वो कहता है टमी क्या तुम पजी के साथ हो। तो टमी कहती है कि नहीं मैं उसके साथ नहीं हूँ, क्या हुआ। तो वहाँ पर यंग उसको बताता है। यंग कहता है टमी को कि अगर तुम बात कर रहे हो पजी से तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि कोई भी उसको ढूंढ नहीं पा रहा और ना ही वो किसी से बात कर रहा है। हम सबको उसकी टेंशन हो रही है। यंग जो दोबारा से पजी को ढूंढ रहा था, वो रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ पे भी पजी नहीं था। फिर वो पार्क जाता है और पजी वहाँ पे भी नहीं था। और वो जो है पजी के रूम में आता है, पजी वहाँ पे भी नहीं। वहाँ पे वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि जब पजी ने उसको कहा था कि बेसबॉल क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे, वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो फिर रोने लगता है। और दूसरी तरफ से पजी जो है लेटा होता और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी, उसको फीवर था। और वो सोचता है कि यज्ञ ने उसको कहा था कि तुम मुझे चाहे कितनी बार भी किस करो, मेरे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करूंगा और ना ही मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये बोल के वहाँ पे ही बस उसको कहता है हाँ मैं समझ गया, और बाहर आ जाता है। लेकिन वो बाहर आके बहुत ज्यादा रो रहा था, बारिश हो रही थी और उसने जो यहाँ के लिए गिफ्ट लिया था वो उसको देख के और भी ज्यादा रोने लगता है। ये सारी बातें बस सोच रहा था और वो तभी बहुत ज्यादा रो रहा था। बस अपना फोन उठाता है तो उसका फोन पावर ऑफ था। उसको चार्जिंग पे लगाता है। वहाँ पे वो दोबारा से उसका फोन ऑन होता है और टाइम देखता है। वो कहता है क्या मैं पूरा दिन सो रहा था, मुझे पता क्यों नहीं चला कि मैं इतना टाइम सोया हूँ। वहाँ पे उसको कॉल आने लगती है जो कि टमी की थी। वो कॉल अटेंड करता है। टमी कहती है फाइनली तुमने मेरी कॉल अटेंड कर ली, तुम कहाँ पे हो, क्या कुछ हुआ है। तो वहाँ पे ही वो कहता है कि मेरी तबीयत खराब है क्योंकि मैं बारिश में भीग गया था और मैं पूरा दिन सो रहा था, इसलिए मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया। वहाँ पे उसके दरवाजे पे नॉक होने लगता है। वो उठ के जाके दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे टमी थी और टमी उसके लिए खाना भी लाई थी। टमी जो है पजी को खाना सर्व कर रही थी। पजी कहता है कि तुमने मेरे लिए खाना क्यों लाया। वो कहती है खाना खाओ और उसके बाद मेडिसिन भी खानी है। वो खाना खाने के बाद मेडिसिन खाता है लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो वहाँ पे ही पजी कहता है टमी को कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा। टमी कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब वो मुश्किल में होते हैं। उसको कहती है लेकिन तुम बताओ तुम अकेले क्यों हो। तो वहाँ पे पजी कहता है वो मुझे फीवर हो गया था बारिश में भीगने की वजह से, और फिर मैंने सोचा कि मैं आज रात यहाँ पे रहता हूँ। मैं अकेला रहना चाह रहा था कुछ टाइम के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि मैं पूरा दिन यहीं पे सो रहा था। टाइम कैसे गुजरा मुझे पता नहीं चला। तो टमी कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ। पजी कहता है टमी को कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। टमी कहती है हाँ क्यों नहीं, क्या क्वेश्चन है। तो वहाँ पे पजी कहता है क्या तुमने और यज्ञ ने पहले कभी डेट किया है। तो वहाँ पे टमी सोचती है क्या तुम्हें यंग ने बताया। तो वहाँ पे पजी कहता है हाँ उसने मुझे यही बोला है। टमी कहती है कि हाँ हम दोनों डेट किया लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, और मैं तुमसे ये छुपाना नहीं चाह रही थी लेकिन मुझे यंग ने कहा कि तुम्हें नहीं बताना चाहिए और उसकी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो वहाँ पे पजी कहता है लेकिन उसने तुम्हें ऐसा क्यों बोला कि तुम मुझसे ये बात छुपाओ। तो वो कहती है बात यह है कि वो नहीं चाहता था कि तुम ये सोचो कि मैं एक बुरी लड़की हूँ। वहाँ पे पजी कहता है लेकिन तुम दोनों ने ब्रेकअप क्यों किया। तो तमी कहती है कि हमारे ब्रेकअप के पीछे बहुत ज्यादा रीजन थे जिस वजह से हमने ब्रेकअप किया, और वो बहुत ज्यादा बिजी हुआ करता था और फिर हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती थी, इसलिए हमने ब्रेकअप को चूज किया। उसको तभी कहती है
अब मुझे तुमसे पूछने दो। आप वो सोचती है कि फजी ने उसको कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, लेकिन मैं उस तरह नहीं, मैं तुम्हें उस तरह लाइक नहीं करता। तो वहाँ पे ही टमी ने उसको कहा था कि ये अच्छी बात है कि एक दूसरे के साथ इंसान को लॉयल होना चाहिए, और तुमने मुझे सच बताया। तो वहाँ पे फजी ने कहा तो फिर हम दोनों अभी भी फ्रेंड्स हैं। तो टमी कहती है कि हाँ हम दोनों फ्रेंड्स हैं। टमी कह रही थी फजी को कि तुमने उस दिन मुझे बताया था कि तुम किसी और को लाइक करते हो, अब मुझे बताओ। उसको कहती है क्या वो यंग था? कहता तुम्हें कैसे पता चला? तो टमी कहती है मैं काफी टाइम से नोट कर रही थी। वो कहती है मुझे लगा था कि सिर्फ यंग तुम्हें लाइक करता है, लेकिन तुम भी उसे लाइक करती हो, मुझे अब पता चला है। वो कहता है कि तुम्हें गलत पता चला है, यंग मुझे लाइक नहीं करता। वहाँ पर ही टमी कहती है कि नहीं, मुझ पे यकीन करो, मैं कभी भी यंग के बारे में गलत अंदाजा नहीं लगा सकती। तुम्हें मुझ पे यकीन करना होगा, वो तुम्हें लाइक करता है। वहाँ पे ही टमी सोचती है कि यंग ने कहा था टमी को फजी को जो है तंग मत करो, अच्छे इंसानों को हर्ट नहीं करते, वो एक इनोसेंट पर्सन है। और वो सोचती है कि जब फजी और टमी दोनों शॉप पे बात कर रहे थे और उसने देख लिया था कि यंग को अच्छा नहीं लग रहा कि फजी टमी से बात कर रहा है। यंग जो है टमी के पास आया होता, वो कहता है टमी को कि मुझे नहीं पता कि मुझे उसको कहाँ फाइंड करना चाहिए, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। यंग कहता है कि टमी प्लीज मुझे बताओ, अगर उससे कांटेक्ट किया है, अगर तुम मुझसे बात करो या तुम्हें थोड़ा सा भी उसके बारे में पता चले तो मुझे बताना। और वो देख रही थी उसकी आंखों में टेंशन, और ये सारी बातें वो जो है फजी को बता रही थी। उसको कह रही थी मुझ पे यकीन करो, वो तुम्हें लाइक करता है। तो वहाँ पे फजी को नींद आने लगती है। तो टमी कहती है जाओ और जाके सो जाओ, क्योंकि मुझे लगता है मेडिसन अपना काम कर रही है, तुम्हें रेस्ट करना। तरफ से यंग काफी ज्यादा टेंशन में था, और टैग पहुंचे और तीनों बातें कर रहे थे कि वो पता नहीं कहाँ चला गया है, हमें उसको कहाँ ढूंढना चाहिए। लेकिन यंग को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। वहाँ भी उसको टमी की कॉल आने लगती है, कॉल अटेंड करता है। वो कहता है अभी मैं वहाँ पर आता हूँ बोल के उठ के जाने लगता है। और वो कहता है बाजी को स्टोर का ध्यान रखना, मैं आता हूँ। वहाँ से भाग जाता है। वो तीनों सोच रहे थे कि वो कहाँ चला गया। बाजी कहती है कि वो रेनकोट के बगैर चला गया, बाहर बारिश होने वाली है। फौजी जो काफी ज्यादा टेंशन में था, उसके पास टैग भी बैठा होता, लेकिन टैग जो है फौजी की नेक की तरफ देख रहा था। वो देखना चाह रहा था कि क्या उसने वो नेकलेस पहना है, लेकिन उसने वो नेकलेस नहीं था पहना। वहाँ पे उसको यंग की कॉल आती है। यंग कहता है कि मुझे जो है फौजी का पता चल गया है, मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ, वो ठीक है, और मैं बाद में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा बोल के कॉल कट करता है। वो टैग को बताता है। टैग कहता है अब मुझे अच्छा लगा, अब मुझे पता चला कि वो कहाँ पे है। तो वहाँ पे फौजी कहता है तुम ठीक कह रहे हो। कहता है लेकिन मुझे अभी भी टेंशन है, वो कुछ सोचने लगता है। लेकिन टैग अभी भी सोच रहा था कि फौजी ने उसका दिया हुआ नेकलेस नहीं पहना। फौजी जो है सोया होता, उसके पास यंग जो है बैठा होता, उसकी देखभाल कर रहा था। बस कहते ब्रदर यंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसको कहता है कि तुम्हारी हालत देखो, हमें इतनी ज्यादा टेंशन हो गई थी तुम्हारी, तुम कहाँ चले गए थे, हम लोग पुलिस को बताने ही वाले थे। तो वहाँ पे वो कहता है तुम्हें मेरी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे हट जाओ। तो वहाँ पे यंग कहता है कि तुम क्या अपनी खुद देखभाल कर सकते हो, क्या अपनी बॉडी तुम खुद वाइप कर सकते हो? यंग कहता है तो फिर क्या तुम खुद अपनी बॉडी खुद वाइप कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो फिर मैं चले जाता हूँ। लेकिन वो उसका आंसर नहीं करता। तो दोबारा से यंग उसकी बॉडी वाइप करने लगता है। ये कहता है फजी को कि रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के आता हूँ, और बोल के वो किचन में जाता है। और जब वो किचन में जाता है, वहाँ पे वो सोचता है कि टमी ने उसको जो है कीज दी थी और एड्रेस भी, और टमी ने उसको कहा कि तुम्हारे और फजी के बीच में क्या चल रहा है, तुमने मुझे कहा था कि मुझे उसको हर्ट नहीं करना चाहिए, अब मैं तुम्हें कह रही हूँ प्लीज उसको हर्ट मत करो। उसने मुझे उस दिन बताया था कि उसको किस पर क्रश है और वो तुम ही, तो उसको हर्ट मत करो, उसका ध्यान रखो, और तुम्हारे बीच में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करो। मुझे पता है तुम उसको लाइक करते हो, तो फिर तुम उसको बताने से पीछे क्यों हट रहे हो? क्या तुम उसको बताओगे कि तुम उसको लाइक करते हो या नहीं? लेकिन जो भी करो उसको हर्ट मत करना। ये सारी बातें वो सोच रहा था। यंग कहता है फजी को क्या मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाया? तो वहाँ पे ही फजी कहता है नहीं, तुमने मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाया, क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाया होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ फील करता हूँ। पर वहाँ पे यंग कहता है तो फिर मुझे चलना चाहिए, मुझे कुछ काम है, और हाँ अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। ये बोल के उठ के जाने लगता है, पर वो पीछे मुड़ के देखता है और फिर वो आगे चला जाता है। पजी बैठा होता वहाँ पे ही उसका भाई आता हो, कहता है चलो घर चलते हैं, और पजी कहता है ठीक है बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पजी आता है स्टोर पे और सब लोग उसको देख के हैप्पी होते हैं, और यंग उसको दूर से बैठ के देख रहा था, और वो जो चाइनीज में बात करने लगता है। तो वहाँ पे वो लोग उसको कहते हैं तुम चाइनीज अच्छी बोल रहे हो? तो वो कहता है हाँ, क्योंकि मेरा टीचर बहुत ज्यादा अच्छा है। तो वहाँ पे यंग उसकी तरफ देख रहा था। यंग और टैग दोनों काम कर रहे थे। पजी आता कहता है टैग तुम क्या कर रहे हो? तो टैग कहता है कि ये चीज एक्सपायर हो गई है, तो मुझे यंग ने बोला कि इनको जो है फेंकना है, इसलिए हम लोग इस
उसको जो है कलेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे ही पजी कहता है तो फिर हम लोग उसको डिस्काउंट पे क्यों नहीं सेल कर सकते। तो वहाँ पे ही वो यंग के पास जाता है और कहता है ब्रदर यंग क्या हम इसको डिस्काउंट पर सेल कर सकते हैं। तो वहाँ पे यंग कहता है हमें इसको कितने डिस्काउंट पर सेल करना चाहिए। तो पजी कहता है क्यों ना हम 80% डिस्काउंट कर ले, एटलीस्ट हमारे पास 20% तो रेवेन्यू आ जाएगा, लेकिन अगर हमने इसको फेंक दिया तो फिर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे ही यंग कहता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया, हमें ट्राई करना चाहिए। और वो बहुत स्माइल करके बात कर रहा था, यंग उसकी तरफ देख रहा था। पजी जो है काम कर रहा था, उसके पास किरी और बॉजी दोनों थे। बॉजी पूछती है कि क्या तुम्हें फीवर हुआ क्योंकि तुम टमी के साथ डेट पे गए थे और उस दिन बारिश हो गई। तो वहाँ पे वो कहता है कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है, मैं वैसे ही बारिश में जा रहा था और भीग गया, उसकी वजह से मुझे जो है फीवर हो गया। और ये सारी बातें यंग सुन रहा था। यंग जो है कुछ चीजें लेकर आ रहा था, वहाँ पे पजी कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प करने से बहुत ज्यादा हैवी होगा। और वहाँ पे उसकी हेल्प करता है और यंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। ये बोल के उसको कहता है कि मुझे चेक करना, तो क्या तुम्हें फीवर है। उसके ऊपर हाथ रख रहा था लेकिन उसके हाथ रखने नहीं देता। वो कहता है मैं ठीक हूँ बोल के वहाँ से चला जाता है। टमी आती है, यंग उसको नहीं देखता, वो उसको वेलकम करता है, लेकिन जैसे ही वो टमी की तरफ देखता है वो स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे बजी आ जाता है और टमी को देख के बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और कहता है टमी तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो टमी कहते हैं मैं देखने आई थी कि क्या तुम फुली रिकवर हुए हो या नहीं, लेकिन अब तुम ठीक लग रहे हो। फिर वो कहती है मैं तुम्हारे लिए डोनट्स लाई हूँ। वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और सबको बुलाता है। वो कहता है देखो टमी हमारे लिए डोनट लाई है। वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे थे और ये सब कुछ यंग देख रहा था और सब लोग डोनट खाने लगते हैं। तो वहाँ पे ही बजे जो है डोनट उठाता है, एक जाके यंग को देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हें ट्राई करना चाहिए। वो कहता है नहीं मुझे भूख नहीं लगी, मुझे डोनट नहीं खाना। तो पजी कहता है लेकिन एक बार ट्राई करो, ये टेस्टी होते हैं। तो वहाँ से वो चला जाता है जिसकी वजह से पजी सैड हो जाता है। पजी बहुत ज्यादा सैड बैठा होता है। वहाँ पे उसके डोर पे नॉक होता है और वहाँ पे उठ के जा रहा था, वो दोबारा से डोर नॉक होता है, दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे पाजी खड़ा होता है। उसको देख के स्माइल करके पाजी कहता है कि मैं हैप्पी हुआ कि तुमने रात के इस टाइम मेरे दरवाजे को नॉक किया। और वहाँ पे पाजी अंदर आता है, पाजी बैठता है और उसके सामने पाजी भी बैठता है। पाजी कहता है पाजी को कि क्या तुम ठीक हो। पाजी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, क्या मैं ठीक नहीं लग रहा। तो वहाँ पे ही पाजी कहता है मुझे बताओ एंड में क्या हुआ तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच में। पाजी कहता है एंड में कुछ भी नहीं हुआ, बस वो मुझे लाइक नहीं करता, उसने ये बोला। पाजी कहता है मुझे बस ये थोड़ा लेट पता चला। हाँ भाई पाजी कहता है कि क्या तुम्हें श्योर है कि तुम ठीक फील कर रहे हो। और पजी स्माइल करके कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा सैड था। पजी कहता है पजी को कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें अच्छे से समझता हूँ। ये बोल के वो जो है पजी को हक करता है। फौजी कहता है कि तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए रेडी हूँ। फौजी कहता है जब तुम मुझे कुछ बताओगे मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें डांटूंगा भी नहीं। वहाँ पे पजी रोने लगता है और सोचता है कि जिस दिन वो यंग को आइसक्रीम खिला रहा था अपने हाथों से, और जब यंग जो है जला हुआ केक खा रहा था और उसका फेस फनी लग रहा था, वो उस पे स्माइल कर रहा था, जब वो दोनों साथ सेल्फी ले रहे थे और जब पजी ने जो है यंग के लिए वो गिफ्ट पैक किया था और वो स्माइल कर रहा था और वो जो है एक लेटर लिखता है जिसपे वो लिखता है कि मैं विश करता हूँ कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से जाए और यंग मेरा हमेशा हमेशा के लिए पार्टनर रहे। पजी कहता है पजी को कि उस दिन मैं गया था यंग को बताने के लिए कि मैं उसको चूज करता हूँ टमी को नहीं, और वो सोचता है कि उसने कहा यंग को कि बताओ तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते, और बोल के उसने उसको किस किया। तो वहाँ पे यंग कहता है चाहे तो मुझे कितनी बार भी किस करो मैं तुम्हारे लिए उस तरह फील नहीं करता। और फिर वो जो वहाँ से रोता हुआ चला आया। वो कहता है पजी को कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पजी कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया था फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। पजी कहता है इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे अकेला रहना चाहिए, और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। और पजी कहता है मैं हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, जब भी मैं उसके साथ होता हूँ मैं उसी तरह फील करता हूँ, मैं अभी भी उसके लिए वैसा ही फील कर रहा हूँ। और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। तो वहाँ पे पजी उसको कह रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, और पजी भी उसके साथ ही रोने लगता है। पजी दोबारा से रो के कहता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। पजी कहता है उसके ये मैं जो फील करता हूँ वो मेरे लिए वैसा फील क्यों नहीं करता। बस ये कहता है मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए। वो और भी ज्यादा रोने लगता है। नेक्स्ट डे पजी और पजी दोनों साथ आते हैं। वहाँ पे यंग उन दोनों की तरफ देखता है और पौजी कहता है पजी को जाओ और अच्छे से काम करना, वहाँ से चला जाता है। और फिर पौजी जो है कोल्ड ड्रिंक खरीदता है और फिर वो जो है कहता है पजी को बुला के और यंग की तरफ देख के कि मैं जा रहा हूँ जो पास में रेस्टोरेंट है वहाँ पे खाने के लिए, मैंने सुना है कि वहाँ का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। वो एक्चुअली में यंग को इशारा कर रहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है। उसके जाने के बाद उसके पीछे पीछे यंग भी जाने लगता है और ये सब कुछ टैग देख रहा था। पजी बैठा था उसके पास, यंग आके बैठता है। पजी कहता है यंग को कि मैंने पजी को कहा है कि वो अपने शेयर्स तुमसे ले ले। तो वहाँ पे वो कुछ बोलने वाला था तो
पाजी कहता है लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें न्यू पार्टनर ढूंढ के दूंगा। उसके बाद ही वो तुम्हारी शॉप से अपने शेयर ले लेगा। जब वो दोनों बात कर रहे थे उनको दूर से टैग देख रहा था और काफी सैड भी लग रहा था। टैग फिर वहाँ से चला जाता है। टैग जो है फौजी की कार के पास खड़ा होता है। फौजी आता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। टैग कहता है फौजी को कि क्या तुम चाहते हो कि मैं कुछ और करूं फौजी के लिए, क्या और कोई काम है। तो वहाँ पे फौजी कहता है तुम्हारा क्या मतलब। वो शॉक हो जाता है कि वो इस तरह बात क्यों कर रहा है। तो वहाँ पे टैग कहता है क्योंकि अब फौजी जो है रिलेशन में नहीं है तो क्या मुझे उसके लिए कोई और ढूंढना चाहिए। उसको कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। टैग कहता है तुम बताओ तुम कब सबको बताने वाले हो हमारे बारे में। क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ भी या नहीं। फौजी कहता है उसको कि क्या कुछ हुआ है, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो। वहाँ पे टैग कहता है मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। टैग कहता है मुझे लग रहा है कि तुम सिर्फ मुझे यूज कर रहे हो और कुछ भी नहीं। वहाँ पे फौजी कहता है तुम्हें गलत लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें यूज नहीं कर। टैग कहता है लेकिन मुझे फील नहीं होता कि जिस तरह मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम भी मुझसे उसी तरह प्यार करते हो। टैग कहता है अब मैं थक चुका हूँ। फौजी उसके हाथ पकड़ के कहता है कि प्लीज ऐसे मत बोलो, ऐसे तुम क्यों बोल रहे हो। टैग कहता है मैं कभी भी हमारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा और ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा कि अगर हम दोनों ब्रेकअप कर लें। टैग कहता है हमें जो है हमारे रिलेशन के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैग कहता है हम दोनों रियल कपल नहीं है और अगर हम दोनों ब्रेकअप कर लेंगे तो ये इस तरह होगा जैसे हमारे बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। फौजी कहता है प्लीज ऐसा मत करो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। और टैग वो जो नेकलेस उसने पहना हुआ था फौजी के नाम का वो जो है उसको उतार देता है। वहाँ से गुस्से से चला जाता है और फौजी पीछे खड़ा होकर रो रहा था और वो उसको बुलाता है लेकिन टैग भी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। टैग आगे जाके बहुत ज्यादा रो रहा था और पीछे फौजी बहुत ज्यादा रो रहा था। यंग जो अपने रूम में टेंशन में बैठा होता वहाँ पे फौजी आता है और उसको कहता है क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। यंग कहता है क्या हो तुम। वहाँ पे फौजी कहता है कि तुम्हें बताया होगा फौजी ने कि मैं अपने शेयर्स को तुम्हारी शॉप से ले रहा हूँ। तो यंग कहता है कि हाँ उसने मुझे बताया। वहाँ पे फौजी कहता है तो फिर क्या तुम्हें पता है कि मेरे और टमी के बीच में क्या हुआ था। वो कहता है अब मैं उसके साथ रिलेशन में नहीं आना चाहता और ना ही मैं उसको लाइक करता हूँ। उसका रीजन नहीं कि मैं यहाँ पर काम करूँ और अपना बिजनेस रन करूँ क्योंकि ये सब कुछ मैं टमी के लिए कर रहा था और मेरे और टमी के बीच में कुछ भी नहीं है। फौजी कहता है लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि फौजी जो है तुम्हें न्यू पार्टनर बहुत जल्दी ढूंढ के देगा। फौजी कहता है तो फिर मुझे चलना चाहिए, मुझे अपनी चीजें पैक करनी है और तुम्हारी शॉप के लिए गुड लक। वहाँ पे यंग बहुत ज्यादा सैड हो गया था। दरवाजा बंद करके रूम में अंदर आता है। वो सोचता है कि जो जो मोमेंट्स उसने जो है फौजी के साथ स्पेंड किए थे, जब वो उसको स्माइल करवा रहा था, जब वो दोनों साथ नूडल्स खा रहे थे, जब फौजी सो रहा था और फिर वो जो उसके फेस की तरफ देख रहा था और जब फौजी की तबीयत खराब थी उसकी बॉडी को वाइप कर रहा था, वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। और वहाँ पे ही वो जो है अपने रूम से चला जाता है। वो फौजी के रूम में आता है, उसको बुला रहा था लेकिन फौजी अपने रूम में नहीं था। फौजी अपना बैग लेके जा रहा था। वहाँ भी पीछे से यंग आता है, उसको बुलाता है। फौजी उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखता है। वो आता है उसके पास कहता है कि अगर वो ड्रिंक्स एक्सपायर हो गई थी तो फिर तुमने उनको फेंकने नहीं दिया। फौजी कहता है क्या मतलब। यंग कहता है तो फिर मुझे बताओ मेरा और फिर हमारा रिलेशनशिप खत्म होने वाला है तो फिर तुम क्या करोगे। तो वहाँ पे ही फौजी कहता है लेकिन अब मैं अगर बोलूँ कि मैं शॉप का शेयर होल्डर नहीं बनना चाहता तो फिर। यंग कहता है तो फिर हमारे रिलेशन का क्या, वो भी तो खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे फौजी कहता है कि शेयर होल्डर नहीं रहने वाला तो फिर हमारा रिलेशन भी खत्म हो जाएगा, हमारी फ्रेंडशिप ज्यादा नहीं चलेगी। अब ये कहता है लेकिन अभी तक तो तुम इस शॉप के शेयर होल्डर हो, इसका मतलब ये है ना कि हमारा रिलेशनशिप अभी खत्म नहीं हुआ। फौजी कहता है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ लेकिन हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमारा रिलेशन अभी खत्म नहीं हुआ। वहाँ पे उसका हाथ पकड़ के कहता है मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। फौजी कहता है लेकिन कोई रीजन है कि मैं यहाँ पे स्टे करूँ। यंग कहता है तुम्हें पता है उस दिन जब हम दोनों एक कपल बन के डेट पे गए थे और मैंने बुद्धा के सामने प्रे किया था, तुमने पूछा था कि मैं क्या प्रे कर रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ कि मैंने उस दिन प्रे किया था कि तुम मेरे हमेशा के लिए पार्टनर रहो। और उस दिन जब तुम गायब हो गए, तुम किसी की भी कॉल्स का आंसर नहीं कर रहे थे, तब मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए नूडल्स बनाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरवाजे पे आओ, मेरे दरवाजा नॉक करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कहो कि मैं तुम्हें चाइनीज सिखाऊं। वहाँ पे फौजी इसको बहुत ही अच्छे से सुन रहा था। और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं और टमी की लाइव स्ट्रीम देखूं और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊं और तुम्हारी तरफ देखूं और सबसे बड़ी बात मैं सच में तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ, किसी फेक डेट पे नहीं बल्कि एक रियल डेट पे। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ जब तुम्हारी तबीयत खराब हो और मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ जब तुम्हारे पास कोई भी ना हो और मैं तुम्हें बॉस बुलाना चाहता हूँ। आप फौजी स्माइल करता है। फौजी कहता है ये पहली बार है कि तुमने मुझसे आज इतनी ज्यादा बातें की हैं, तुमने सिर्फ मेरे बारे में बहुत ज्यादा लाइन्स बोली। फौजी कहता है क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो चाहे कुछ भी हो, चाहे अच्छी न्यूज हो या बुरी न्यूज हो, चाहे अच्छी बात हो या बुरी बात हो,
तुम मुझे बताओगे, तुम मुझे सब कुछ बताओगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हूँ। वहाँ पे ही यंग कहता है ठीक है तो फिर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। वहाँ पे ही पजी स्माइल करके कहता है तो फिर मैं अब कहीं भी नहीं जा रहा। पजी कहता है मुझे जाके अपना बैग रख के आ जाना चाहिए। पजी जाने लगता है। वहाँ पे यंग उसको बैग पे हक करता है और कहता है थैंक यू। वहाँ पे पजी स्माइल करता है, कहता है कि मुझे लगता है मुझे भी तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। यंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब चाइनीज सीखने की जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हें एक वर्ड सिखाना चाहता हूँ और वो वर्ड ये है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगी, क्या हम कपल बन सकते हैं। वहाँ पे पजी पीछे मुड़ के देखता है और कहता है इसका मतलब कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, क्या हम दोनों कपल हैं। तो वहाँ पे यंग कहता है कि हाँ हम दोनों कपल हैं। वो स्माइल करता है और फिर वो उसको किस करता है। यंग कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था कि अगर मैं अपने पार्टनर से मिलूं तो फिर मैं उससे क्या करूंगा। तो वहाँ पे ही पजी कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ब्रदर यंग। यंग उसको अपने क्लोज करता है, उसको दोबारा किस करता है। यहाँ पे यह एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।